नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे धर्मशास्त्रों में हर प्राणी को देवता समान समझा जाता है, चाहे वह कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा या कोई पशु या कोई जानवर हो। कुत्ते को भी हमारे धर्म में बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। आम बोलचाल की भाषा में भी कई बार हम कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ते की वफादारी की मिसाल दी जाती है और कभी कभी हम जब गुस्सा होते हैं तो एक दूसरे को कुत्ते के नाम की गाली भी देते हैं। काले रंग का कुत्ता भैरव का वाहन माने जाता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए आज एक कहानी के माध्यम से कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे सुनते हैं। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दुखी था। वह हमेशा सोचता था कि पूर्व जन्म में उसने ऐसे क्या पाप किए होंगे जो वह इस जन्म में भुगत रहा है। एक दिन उसे एक साधु मिला तो उसने उस साधु को अपनी समस्या बताई और साधु ने उसकी समस्या का हल बताया। साधु ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं। आओ सुनो। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता एक गांव में रहता था। वह बहुत लाचार था। वह पूरे गांव में भटकता रहता था, पर उसे कोई एक रोटी भी नहीं देता था। वह बहुत भूखा था। वह इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। वह कुत्ता उस साधु से कहने लगा, हे मुनिवर, आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं भूखा हूँ, कृपया आप मुझे एक रोटी दे दीजिए। तब वह महात्मा कहते हैं कि इतने बड़े गांव में तुम्हें किसी ने रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया। वो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। हे मुनिवर, आप लोगों की तरह ना तो मैं बोल सकता हूँ, ना कमा कर खा सकता हूँ, ना हमारा कोई घर है और ना ही हमें वस्त्र पहनने आते हैं। इसलिए हमें सर्दी गर्मी में ऐसे ही रहना पड़ता है। हमें अनुशासन नहीं आता, परंतु हमें भी भूख लगती है, हमें भी चोट लगती है और हमें भी दर्द होता है। हमें रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं। हम पर कुछ दया करें। हमें ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है। हमें कष्ट ना दें। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, पराधीन जीव हैं। वह कुत्ता बोला, जब हमारा जन्म हुआ हमारी आंखें बंद थी। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी नहीं मनाई होगी जैसी आप लोगों के जन्म पर मनाई जाती है। नाच गाना होता है, बाजे बजाए जाते हैं। हम जिस बिछौने पर थे वह नरम था, वहाँ ठंड नहीं थी। मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। पर जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ अपने 5 बच्चों के साथ एक राख के ढेर पर सोई थी। हम 5 भाई थे, 2 लाल, 2 भूरे और मैं एक काला। मैं सबसे छोटा था, इसलिए सबसे कमजोर था। हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपना भोजन खोजना पड़ता था। कभी तो वह हम 5 भाई को दूध पिला पाती थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। वह माँ थी, हमारा बहुत ख्याल रखती थी। वह पूरी रात जागकर गांव की चौकीदारी करती थी। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि गांव की तरफ देखे और दूसरे गांव के कुत्ते भी इस गांव के आसपास नहीं फटकते थे। यदि किसी किसान के खेत में कोई जानवर आ जाता था तो वह उसे भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना कुछ करने पर भी गांव में से कोई भी लोग उसे रोटी नहीं देते थे। भोजन के लिए वह छीना झपटी भी करती थी। गांव के लोग उसे लाठी से पीटकर भगा देते थे। बेचारी हमारी माँ भूख की आग में जलती रहती थी। काला कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। गांव वालों को भी उस पर दया नहीं आती थी, इसलिए भूख से मजबूर होकर उसे घर में चोरी करने घुसना पड़ता था। अगर उसे कोई चीज मिल जाती तो खाकर अपना भूख मिटा लेती। कई बार तो गांव वाले उसे खाने की चीज ले जाते देखते तो डंडे से पीट पीट कर भगा देते थे। कई निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते थे। वह कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। हमें चोरी करने का शौक नहीं, पर पेट की भूख मिटाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। एक दिन की बात है कि बहुत बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे। बहुत ठंड थी और हमारे 3 भाई इस ठंड की वजह से मर गए। हम बहुत रोए, पर गांव वालों को जरा भी दया नहीं आई। अब हम 2 ही भाई बचे थे। अब हमारी माँ हम दोनों की ठीक से देखभाल करने लगी। एक दिन एक सेठ के घर दावत थी।
वहाँ बहुत सी मिठाइयाँ और पकवान बने थे। उनके घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ रोटी की तलाश में बार बार उधर जाती, पर किसी को भी उस बेचारी पर तरस नहीं आया कि एक रोटी उसे दे दें। उसे बार बार मार के भगा देते। एक रोटी से उनका क्या चले जाता। वह बेचारी बार बार उधर जाती। सेठ के घर में भोजन परोसने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरी माँ भी उधर जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ भी उसके पीछे चली गई और पूंछ हिलाने लगी। वह दवे पांव से रोटी ले जाने लगी तो दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। चारों तरफ आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे और उसके पीछे भागने लगे। मेरी माँ उनकी आवाजें सुनकर डर गई। दो आदमी लाठी डंडे लेकर आ गए। मेरी माँ वहां से भागने का कोशिश करती, परंतु उसे रास्ता नहीं मिला क्योंकि लोग डंडे लेकर खड़े थे। तभी मेरी माँ जो लोग भोजन कर रहे थे उन्हें लांघकर भाग गई। वह कुत्ता कहने लगा, हे मुनिवर, मेरी माँ इतनी हैरान थी क्योंकि जो लोग खाना खा रहे थे वह सब उठ खड़े हुए और कहने लगे कि कुतिया ने खाना लांघ दिया है, अब यह भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। सारा भोजन तो खराब हो गया। फिर सेठ फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि भोजन खराब कैसे हुआ, उसने पत्तल ही लांघी है, मुंह से जूठा तो नहीं किया ना। शहरों में तो कुत्तों को पालते हैं और साथ में सुलाते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुतिया ने सिर्फ भोजन लांघा है, परंतु उनमें से कुछ बड़े घरों के लोग भी थे। उन्होंने किसी की एक ना चलने दी और कहने लगे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है और वह भोजन गरीबों में बांट दिया। हमारी माँ ने उस दिन पेट भर के खूब भोजन किया। ऐसा भोजन तो हमारी माँ ने कभी नहीं खाया था। ऐसा सुख उसने कभी नहीं पाया था, परंतु वह सुख उसके लिए मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां लेटी ही थी कि वो सेठ डंडा लेकर आ गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई मौका नहीं मिला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ के विलाप से तो सबका मन पिघल जाता है, परंतु उस निर्दयी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने माँ को पीट पीट कर घायल कर दिया। वह निर्दयता पूर्वक उसे पीटता रहा। माँ का शोर सारे गांव में सुनाई देने लगा। तभी कुछ लोग वहां आए और उसे समझाने लगे कि सेठ जी, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो यह तो एक जानवर है, अब इसे पीटकर क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया है। लोगों के समझाने के बाद उसने माँ को पीटना बंद किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से माँ लड़खड़ाते हुए हमारे पास आई और पूरी कहानी सुनाई। हम सोचने लगे कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। मानव एक रोटी के टुकड़े के बदले में हमें चारों चोरों की तरह पीटता है। बेकार हैं वो लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा। उसने अपने भोजन के लिए चूल्हा बनाया और उस पर सब्जी पकने के लिए रख दी। आटा गूंथ कर रखा और स्वयं पानी लेने के लिए पास के कुएं में चला गया। मेरी माँ भी घूमते घूमते वहां चली गई। उसने आटा देखा। उसने सोचा कि इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। जब उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है तो वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन से भूखा था। कुछ लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खा लिया। एक दिन इसने सेठ जी की सारी रसोई बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, मुझे क्या पता था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे पर नजर जमाए बैठी है। उसने आव देखा न ताव, लाठी लेकर उस पर टूट पड़ा। माँ अभी आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, जितने उस पर लाठी पड़ी थी। मेरी माँ बहुत दिनों तक ठीक से चल नहीं पाई। तब मेरी माँ को समझ आ गया कि यह आदमी बहुत खुदगर्ज है। हम इनके लिए जो कुछ भी कर लें, ये कभी भी हमें नहीं समझेंगे। आगे कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, हमारे में कमी यह है कि हम उन मानव के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं और साथ ही बहुत लाभ भी है जो मनुष्य नहीं जानते। तब वह साधु बोला, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आओ मैं बताता हूँ
कि कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे हैं। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता की और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान ने ऐसा विधान बनाया था, परंतु मनुष्य इस विधान को भूलकर पहली और पिछली रोटी खुद ही खाने लगा। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो वह व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। जिस मनुष्य पर शनि की महादशा प्रारंभ हो जाती है तो बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। यदि उस समय कोई व्यक्ति काले कुत्ते को रोटी खिलाता है तो शनि का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और घर में धन दौलत की कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और आपके ऊपर पहले से यदि कर्ज हो तो वह भी उतर जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा। कुत्ते को रोटी देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा। कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस आ जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा। कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहते हैं और आपका मन हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उन पर दया करते हैं। भगवान की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है या किसी की मृत्यु होने वाली होती है, इसलिए कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार उस महात्मा ने रोहित को रोटी को खिलाने के फायदे बताए और कहा कि तुम्हारी समस्या का हल भी यही है। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे यह आठों फायदे अवश्य होते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारियों और कथाओं के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।